सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है,
वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
आप सभी को मेरा नमस्कार। అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు మరియు అభినందనలు। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। అందమైన నగరం విశాఖపట్నంలో అందరికీ स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी को विशाखापट्टनम के सुंदर नगर में स्वागत है और अभिनंदन है। మనమందరం ప్రార్థనతో योगाभ्यासम प्रारंभम చేద్దాం। आइए आज का सत्र हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। ध्यानासन लोग కూర్చోండి, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। नमस्कार मुद्रा धारण చేయండి, नमस्कार मुद्रा में बैठ जाइए। కళ్ళు మూసుకోండి, నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి। धीरे से आंखें कोमलता से आंखें बंद कीजिए। ओंकार उच्चारण చేస్తూ प्रार्थना प्रारंभम చేద్దాం। ओंकार का उच्चारण करते हुए प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। संगचद्वं संवदद्वं संगचद्वं संवदद्वं संवो मनांसि मानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరపండి, చేతులు सामान्य स्थिति को తీసుకురండి। धीरे से आंखें खोले और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। मैट పైన నిలబడండి, धीरे से खड़े हो जाइए। अब हम चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। गर्दन का क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे। మొదటిగా नेक मूवमेंट्स చేద్దాం। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। తల ముందుకు వెనక్కు వంచుతో अभ्यासम। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का दूरी बना के रखिए। కాళ్ళు మధ్య 2 अंगुला स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को कमर पर रखें, చేతులు నడుము మీద ఉంచండి। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। श्वास వదులుతూ తల ముందుకు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి। మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए फोकस नेक मसल పైన ఉండాలి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి, విశ్రామం చేయండి। ఇప్పుడు नेक बेंडिंग अभ्यासम చేద్దాం। गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి। श्वास వదులుతూ తలాన్ని लेफ्ट साइड వంచండి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి। మరొకసారి చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए
नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితిలో రండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे. नेक ट्विस्टिंग अभ्यासम చేద్దాం. सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़िए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు తిప్పండి. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని ఎడమ వైపు తిప్పండి. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए మరొకసారి చేయండి. और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. विश्रामम చేయండి. धीरे से सामान्य स्थिति में. अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे. नेक रोटेशन अभ्यासम చేద్దాం. धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए. निधाనంగా తల ముందుకు ఉంచండి. और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए. श्वास తీసుకుంటూ తలాన్ని క్లాక్వైజ్ తిప్పండి. श्वास వదులుతూ తలాన్ని కిందకి తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा ध्यान गर्दन पे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे. ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో చేద్దాం. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे. शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం. श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए. श्वास వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए. श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे. श्वास వదులుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे. हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए. చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి. అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి. हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें. कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए. एल्बोस चेस्ट ముందుకు తీసుకురండి. धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे. एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి. నిదానంగా ఇంకొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए. अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం. कमर में शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए. श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి. చేతులను కిందకి తీసుకురండి. अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం. दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें. కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి. हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए. చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए. श्वास వదులుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి.
श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पे लेफ्ट साइड घूमिए, ఎడమ వైపు తిప్పండి और श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు మాకాలు క్రియ చేద్దాం। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। हथेलियां नीचे रहे। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए, कुर्सी जैसे बैठ जाइए। श्वास వదులుతూ మాకాలు బెండు చేయండి, చైరులాగా కూర్చోండి। श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు యోగాసన అభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం। पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। మొదటిగా